Hello friends, welcome you all in the Bhande Sir's Academy YouTube channel. This is Professor Ashish Bhande and today's topic is magnetic field and magnetic field lines. ये वीडियो को देखने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इसके पहले वाले दो वीडियो को देखना ही देखना है, तभी जाके आपकी और हमारी बात बनेगी। फ्रेंड्स, यदि कोई स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहा है तो ये फाउंडेशन कोर्स है जो 11th अपीयर स्टूडेंट्स है उनके लिए, जो 11th में आ रहा है उसको समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए we will directly start discussion with the magnetic field and magnetic field line. यकीनन बात है कि यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आपको मैग्नेट क्या है ये पता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब बचपन से आप मैग्नेट के साथ खेल रहे हो तो अभी थोड़ा मैग्नेट के बारे में जान भी लेते हैं। अभी तक जिस चीज को महसूस कर रहे थे उस चीज को टेक्निकली समझने की कोशिश इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। मतलब क्या है, आप देखिए, ये यदि आपके पास बार मैग्नेट है, ये में करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट जनरेट करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बाद में बताऊंगा। अभी मैं बार मैग्नेट के बारे में बोलता हूं। बच्चों बताइए, मैग्नेट को कितने पोल होते हैं? दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इसमें कोई दो राय नहीं है। रिमेंबर दैट कि यदि आपको समझना है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या समझ रहे बच्चों अपन? मैग्नेटिक फील्ड, आप एक काम कीजिए, आप लोहे को इसके पास लाइए तो ये लोहे को अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास खींच लेगा। ऐसा है तो इधर खींच लेगा, इधर खींच लेगा, इधर खींच लेगा। बराबर है बच्चों? तो हम यकीनन हमने क्या बोला? समथिंग इज देयर, कुछ तो ऐसी चीज है जो चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। अब वो समथिंग जो है उसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं। देयर इज ए सम फोर्स। वहां क्या है बच्चों? एक फोर्स है एंड दैट फोर्स मे बी अट्रैक्ट, मे बी रिपेल। वो फोर्स अपनी ओर खींच भी रहा है चीजों को और रिपेल भी कर रहा है, डिपेंडिंग। तो उस फोर्स के बारे में जानते हैं कि इसके इर्द गिर्द में एक फील्ड का निर्माण होता है। मतलब मैं यदि इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसका डेफिनेशन होगा द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आजू बाजू वाला स्पेस इन विच there is either force of repulsion or force of attraction due to magnet. It can be called as a magnetic field. ठीक है, अब थोड़ा और विस्तार से इसको बताते हैं कि मैग्नेट के इर्द गिर्द में एक अनजाने सा फोर्स है जो कि अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है या चीजों को अपने से बाहर फेंकता है। उस फोर्स का नाम हमने दिया है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है? अब मैं और थोड़ा डेप्थ में लेके जा रहा हूं कि ये जो फील्ड का निर्माण हो रहा है, यह फील्ड किसकी वजह से है? तो यहां पे एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ लाइंस होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक फोर्स ऑफ लाइंस, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब दीज आर इमेजिनरी। सो मैं दूसरी डेफिनेशन आपके सामने अभी जो बता रहा हूं वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या बता रहा हूं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये क्या है? द लाइन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पे जो इर्द गिर्द फील्ड थी ना, उस फील्ड को निर्माण करने में लाइन का हाथ है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? तो ये इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि सॉरी, हमने आंखों से नहीं देखा है, वी आर इमेजिन, हम इमेजिन कर रहे हैं
कि उसके इर्द गिर्द में imaginary line of forces है. The line of forces of magnetic field are those imaginary lines which continuously represent the direction of magnetic field. मतलब देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि these magnetic fields always emerge from, कहां से निकलती है वो? नॉर्थ से, और कहां जाके रुक जाती है? साउथ पे. यही है वो इमेजिनरी लाइंस. इधर से आएगी, इधर जाएगी, फिर इधर से आएगी, इधर जाएगी. सो इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से, है ना बच्चों. तो ये कौन हो गया? बार मैग्नेट. क्लियर? चलिए बढ़िया. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इस मैग्नेट के इर्द गिर्द में जो फोर्स है, जो चीजों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो फील्ड जिसकी वजह से होती है वो इमेजिनरी लाइंस, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर? दोनों डेफिनेशन एकदम क्लियर रखो. ये बार मैग्नेट है. अब मैं पूरा आपको पहले से जोड़ता हूं, पूरे कड़ी, एक कलियों को मैं अभी जोड़ रहा हूं. पहला है व्हाट इज मैग्नेट. मैग्नेट एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलर मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. फिर मैग्नेट के बारे में कहा था, उसको दो पोल होते, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ. क्लियर? नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं. मतलब लाइक पोल्स आर रिपेल एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट. ये चीज हो गई थी. अब इसके बाद की चीज मैंने पढ़ाई है कि ये जो मैंने कहा था कि एक सर्टन मटेरियल को ये अट्रैक्ट करता है, तो इसके इर्द गिर्द में कोई तो ऐसी फोर्स होगा जो अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है. उस फोर्स का नाम हमने कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड. और ये फील्ड का वजूद जिस इमेजिनरी लाइन से है, उस लाइन को हमने बोल दिया है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. क्रिस्टल क्लियर? चारों चीजें क्लियर होगी ये. अब ऐसा ही मैं यहां आपको बताता हूं. ये जो डायग्राम आपको दिख रही है बेटा, यदि आप कोई एक आधा ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, ये कंडक्टर है मान लो बच्चों, और यहां से इस दिशा में करंट आए जा रहा है. दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल हैज ए प्रॉपर्टी, इट हैज ऑल्सो जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग. मतलब वी आर कंसिडरिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और दूसरा है हमारा बार मैग्नेट. ऐसे हमने दो उदाहरण लिए हैं. इसको फिगर ए मानिए, इसको फिगर बी मानिए. इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में ऑडियो विजुअल्स में आपसे बात करूंगा. अभी आप कंफ्यूजन मोड में जाएंगे कि एक कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, तो वो करंट जब फ्लो होता है तो करंट फ्लो होते होते वो अपने इर्द गिर्द में एक इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड तैयार करता है, अपने इर्द गिर्द में एक फील्ड का निर्माण करता है. वो फील्ड भी चीजों को अट्रैक्ट करता है और चीजों को रिपेल करता है. मतलब उसमें भी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आती है, इसलिए हम लोग उसको मैग्नेट के साथ जोड़ते हैं. दोनों चीजें आपको समझ में आई, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई है. अब इसकी हम लोग समझ लेते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज. बड़ा सिंपल है. एक तो पहली प्रॉपर्टी तो ऐसी है कि ये प्रॉपर्टी को समझिए बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस इज ऑलवेज इमर्ज, मतलब स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू दी साउथ. ये दिमाग में क्लिक कर लो कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू द साउथ. क्लियर? दूसरी चीज, मजे की बात ये है ना बच्चों, ये दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, विच इज इम्पॉसिबल. मतलब टू लाइन ऑफ फोर्सेस दैट मैग्नेटिक लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. क्लियर? और तीसरा है the magnetic pole where the field stronger, the line of forces are closer, going away from the poles, the magnetic fields become weaker, lines become rarer. Super. पोल्स के नजदीक की फील्ड स्ट्रांग होगी, यहां ज्यादा फील्ड, और जैसा जैसा हम पोल्स के दूर जाएंगे फील्ड वीक होते जाएगी. इन शॉर्ट, आप नजदीक आएंगे तो फटाक से वो अट्रैक्ट करेगा, जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे वो अट्रैक्शन वाला फिनोमिनन जो है वो कमजोर होते जाएगा. मतलब हमने क्या जाना कि इस पोल के करीब में, मतलब पोल के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारी वीक होते जा रही है. ठीक है बच्चों? मतलब 11th में हम मैग्नेटिक के पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे. उसके लिए ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स है, क्योंकि जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा, जितना आपका कॉलम अंदर जाएगा, उतनी ऊंची इमारत आप, उतनी ऊंची बिल्डिंग आप बना सकते हो. ठीक उसी तरीके से 12th को समझने के लिए इस बेस को और इस फंडामेंटल को और स्ट्रांग करना है.
उसके लिए हम आपके साथ हैं। नाउ बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं आपको इस चीजों से जोड़ देता हूं कि मैंने इस सेशन में आपको बड़ा सिंपल क्या पढ़ाया, 2 सवालों के जवाब देने हैं बच्चों। पहला मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? A field generated around the magnet के space में which has force of attraction as well as repulsion due to the magnet is called as magnetic field. What is magnetic field lines? Imaginary lines which start from north and end to the south. That imaginary poles of lines is called as magnetic field lines. Means field is due to this magnetic lines. हम आगे जाके magnetic flux भी इसका नाम देंगे, फिर वो फ्लक्स बहुत आगे काम करेगा, धीमा धीमा हम आगे चलते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी बच्चों। लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू दी साउथ। ये 2 लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट टच नहीं होगी। इंटरसेक्ट होना मतलब ये और ये एक दूसरे से टच नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नॉर्थ और साउथ पोल्स के क्लोज में, करीब में जो है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जैसे जैसे पोल से दूर जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम होते जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इन शॉर्ट अभी मैं आपके सामने, जैसे मैंने अभी बोला है, आई वॉन्ट टू से बिकॉज आवर मीडियम इज इंग्लिश। नाउ देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स मे आस्क. We never teach in Marathi because many students are belonging from Hindi community, so they are not able to understand the Marathi. So those students are belonging from Marathi background, they are easily understand the Hindi. And why we are not even, see friends, our language of learning is in English. So I assured and assume that everyone is fundamentally strong in technical English. You can understand English and you can write in English. The things which we have to write in English, that I alternate in English. Whenever I'll terminate the discussions, I always end up with the English. Now friends, if I would like to conclude this session in English, so I will give you one audio visuals which make your visualization clear. जिसको हम लोग बोलते हैं ना, चीजों को दिमाग से दिलों तक पहुंचाने का काम ये हमारा सेशन करेगा। इसके लिए हमको बहुत अप्रिसिएशन मिले हैं और लोग हमको बोलते हैं कि सर यस रियली वी आर एंजॉइंग दिस व्हाट यू आर टेकिंग इन दिस सेशन। बच्चों इस सेशन का मतलब है जो जो मैंने ये चीज आपको बोली है उन चीजों को मैं आपके सामने अभी विजुअलाइज करके देखता हूं। ठीक है, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने पिक्सल्स चेंज कर लो, देखिए बराबर दिख रहा है कि नहीं। मैं आपको अभी डेमो दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर चीज़ें अभी जो मैंने पढ़ाई है उन चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इफ देयर इज ए 2 poles, north and south, and if we observe these are the iron balls, so there may be a movement in that balls. So what I would say, that movement means there is a force of attraction or repulsion, that's why they are doing their movement, and this movement is happening with particular force, and that force is called as magnetic field. Now what is magnetic field lines? If suppose I'll continue this and if I want to observe, these are the north to south pole. आप ये पोल के इर्द गिर्द में कंपास घुमाइए तो आपको ऐसी वहाँ पे उसकी डायरेक्शंस मिलेगी, और ये आयरन बॉल्स आप लेते हैं तो आपको इस तरीके से पोल्स की लाइंस मिलेगी। ये आप इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टेस्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जाएगी। डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा था कि लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टू द साउथ, जो मैंने आपसे कहा था, ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वेन एवर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए बच्चों ये कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है। यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो यहां पे, तो यू माइट बी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ आई वांट टू टेस्ट दिस विद द हेल्प ऑफ कंपास, देन इट इज ऑब्जर्व दैट ये कि ईस्ट डायरेक्शन में ये आपका जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो होगी, नॉर्थ टू साउथ।
और यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करते हैं इस बॉल को, आयरन बॉल को आप रखते हैं तो आपको इसके अराउंड में एक फील्ड का निर्माण होते हुए दिखेगा। सो आई होप दैट कि जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई है वो चीज़ें आपके दिमाग में चली गई है। अब मुझे इस वीडियो के बाद में व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये 3 क्वेश्चन चाहिए। इन 3 सवालों के जवाब आप लिखेंगे, मुझे पर्सनल पे या ग्रुप पे भेजेंगे, तो ये ऐसा क्लियर होगा कि आपको ये समझ में आया है। फ्रेंड्स, I hope that you are enjoying our session, and this is informed that the batches for 11-12 science has already been started. That batches will be online and offline. Friends, we are taking these batches from our own applications, Bhande Sir's Academy application. थ्रू दैट उस एप्लीकेशन के ज़रिए हम लोग 11 की बैचेस ले रहे हैं। वो 11 की बैचेस कैसे होगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होगी। जब तक के लॉकडाउन है तब तक के ऑनलाइन बैचेस लेंगे और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको ऑफलाइन बुलाएंगे। मतलब कोई भी हालत में वी आर यूजिंग और यू आर डूइंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। हम लोग हमारे टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो हमसे जुड़ने में तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आपके फ्रेंड्स इस फ्री कोर्स को करना चाहते हैं तो आप फ्री कोर्स को कीजिए। ये कोर्स फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। आप अपने और फ्रेंड्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई डिफिकल्टी है तो आप हमसे कॉल करिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्रेस ए बेल आइकॉन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।